आज हम धातु और अधातु के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। जो हमारा क्लास 8 साइंस का चैप्टर संख्या 2 है, अध्याय 2 है, जिसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें धातु और अधातु के बारे में पढ़ रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसके अंदर पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया। आज हम पार्ट 2, हमारा भाग सेकंड है, जो धातु और अधातु के अंतर्गत। तो सब पहले हमने पढ़ा था प्रकृति में धातु और अधातु, फिर उसके बाद टॉपिक था हमारा धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म क्या थे, इनके बारे में जानकारी हमने प्राप्त की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो 2 टॉपिक पहले पूरी की थी और 2 टॉपिक आज पार्ट सेकंड के अंदर पूरे करने वाले हैं, और बाकी वाला जो बचेगा वो पार्ट 3 के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो हम पार्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और किसी भी तरह जैसे कोई भी टॉपिक से संबंधित हैं, नई जानकारी है या कोई क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में नीचे लिखिए, ताकि हम उसका आंसर देंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन कर लिया था, रासायनिक गुणधर्म तो हम प्रायः हमारे घरों में देखते हैं। जैसे हम सुबह उठने से दैनिक क्रिया के अंदर घरों के अंदर देखते हैं कि तांबे के बर्तन होते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, और इन तांबे और एल्यूमिनियम के बर्तनों की चमक होती है जो धीरे धीरे कम होने लगती है। क्या होता है कि तांबे और एल्यूमिनियम से बने बर्तन होते हैं जिनकी चमक धीरे धीरे कम होने लगती है। साथ ही हम देखते हैं कि कभी कभी जैसे चांदी से बने आभूषण, जैसे हमारे जो गहने जेवरात होते हैं चांदी से बने होते हैं, उनका भी कलर उड़ जाता है, काले कलर की बन जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इसमें? तो इसका कारण ये बनता है कि धातुएं वायु के साथ में, जल के साथ में और अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके विभिन्न रासायनिक पदार्थ बनाती है। विभिन्न अलग अलग प्रकार के रासायनिक पदार्थ मैटर बनाती हैं। जो कैसे बनाती हैं? धातुएं होती हैं जो वायु, जल और अम्ल के साथ में क्रिया करके विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के रासायनिक पदार्थ बनाती है। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले वायु के साथ में अभिक्रिया। कोई भी धातु है और धातु की वायु के साथ में अभिक्रिया होने पर क्या उत्पाद बनता है या क्या प्रोडक्ट बनता है। तो फर्स्ट हमारा वायु के साथ अभिक्रिया। धातु में वायु यानी ऑक्सीजन के साथ रासायनिक संयोग करके ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाएगी? धातु वायु या ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके बनाएगी ऑक्साइड। जैसे अपन बात करते हैं कि धातु प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या है? धातु प्लस ऑक्सीजन, जिससे बनेगा धातु ऑक्साइड। तो धातु ऑक्साइड जैसे अपन कोई क्रियाविधि भी करके बता सकते हैं। क्रियाविधि क्या बनेगी? जैसे अपन मैग्नीशियम लेते हैं, जिसको ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेंगे। तो ये गतिविधि जैसे 12 दे रखी है और इस गतिविधि 12 के अंदर ही लिखा हुआ है। क्या लिखा है? मैग्नीशियम का एक पतला रिबन लीजिए। मैग्नीशियम का एक पतला, मतलब मैग्नीशियम धातु है जिसका एक पतला सा रिबन लेना है, जिसको मोमबत्ती के साथ में जलाना है। तो अपन देखते हैं कि मैग्नीशियम की रिबन रोशनी के साथ जलती है और सफ़ेद रंग की राख बन जाती है। मैग्नीशियम जलेगा और इसमें रोशनी के साथ में जलेगा और सफ़ेद रंग की राख बनेगी, काले कलर की नहीं बनेगी, सफ़ेद रंग। और इस राख को प्रज्ञली में डालकर थोड़ा सा जल मिलाते हैं। देखते कि विलयन का लिटमस परीक्षण करते हैं। तो अपन देखते हैं कि लाल लिटमस नीला हो जाता है। लाल कलर का होता है लिटमस, जो क्या हो जाता है? नीले कलर में बदल जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? विलयन ऑक्साइड की प्रकृति सारी है। ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? इसमें सारी बताई गई है, थोड़ा सा अलग है। तो इसमें जैसे ये डायग्राम भी दिख रहा है, सफ़ेद जैसे राख थी, मैग्नीशियम को जलाया, सफ़ेद राख बनी, और इस राख के अंदर क्या मिला दिया? जल, पानी मिलाया, और पानी बनाने पर इसमें क्या कैसा कलर बन गया कि लिटमस का प्रभाव, मतलब जैसे ही लिटमस डालेंगे लाल कलर से नीले के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। तो नीले कलर के अंदर परिवर्तित होने से जैसे कलर नीला हो गया तो इसकी प्रकृति है क्षारीय। और जैसे मैंने पहले बात की थी, यहाँ से क्या बोला था कि मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन से क्रिया होगी तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। Mg+O2 = MgO, Mg+O2 = या डेल्टा MgO। इस प्रकार तांबा तथा एल्यूमिनियम वायु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे तांबा क्रिया करेगा
ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड Cu+O, तो बनेगा CuO। और यदि हम एल्यूमिनियम को क्रिया करेंगे, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते इसी कारण तांबे तथा एल्यूमिनियम के बर्तन मलिन दिखाई देते हैं। ठीक है, और कारण हम जैसे मलिन दिखाई देने का कारण इनका यही होता है कि तांबे और एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं जो मलिन दिखाई देते हैं। फिर तीसरा आता है हमारा जल के साथ अभिक्रिया। अब धातु जल के साथ में अभिक्रिया करेगा तो क्या प्रक्रिया बनेगी। अधिकांश धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। अधिकांश लगभग सारी धातुएं क्या करती हैं कि जब जल के साथ में क्रिया करेगी, एक तो बनाएगी धात्विक हाइड्रोक्साइड और दूसरा बनेगी हाइड्रोजन गैस होती हैं, वो उत्पन्न होती है या मुक्त होती हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि सोडियम के साथ में H2 डालें, जल से क्रिया करें Na+H2, तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और NaOH पीछे क्या बच गया, H2, और H2 क्या चीज़ है, गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो सोडियम प्लस H2, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। तो इसमें गतिविधि जैसे इसमें वो भी सेम प्रक्रिया वापस दर्शाई गई है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। क्या लिखा हुआ है इसमें कि सोडियम धातु है जिसको पानी के अंदर डालने पर, तो जैसे सोडियम धातु को डालेंगे तो गैस एक उत्पन्न होगी हाइड्रोजन, और सोडियम हाइड्रोक्साइड पर उत्पाद बनेगा। फिर यहाँ एक गतिविधि दे रखी है छोटी सी, क्या लिखा है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल या केरोसिन में डुबो कर क्यों रखा जाता है। प्रश्न हमारा यहाँ बनता है, एक सोडियम धातु होती हैं और सोडियम धातु को हम केरोसिन के अंदर डुबो कर क्यों रखते हैं। तो सोडियम धातु बहुत ही अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, क्रियाशील मतलब ज्वलनशील होती हैं, और ज्वलनशील होने के कारण जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो वो जलना शुरू कर देती। ठीक है, तो जैसे ऑक्सीजन से या वायु से बचाने के लिए उसे केरोसिन के अंदर डुबो करके रखा जाता है। तो ऑक्सीजन में जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया, और जैसे जल के अंदर भी डालेंगे तो जल के अंदर भी ऑक्सीजन होती है, और दोनों से क्रिया करके क्या बनाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, और ये आग पकड़ लेती हैं। आग पकड़ने के कारण ही इसको सोडियम को वायु से संपर्क तोड़ने और इसको जल से संपर्क तोड़ने के लिए इसे मिट्टी के तेल या केरोसिन के अंदर डुबो करके इसको रखा जाता है। फिर उसके बाद में आता है धातु अम्लों के साथ क्रिया, और धातुएं जब अम्लों के साथ में क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं। कौन करती हैं, धातुएं। कब करती हैं, जब अम्ल से क्रिया करेगी तब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न मुक्त करती है। तो हमारा जैसे क्वेश्चन अलग अलग बन सकता है, तो जब बोलते कि धातु या धातु क्रिया करेगी तब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है या मुक्त होती हैं, तो हमको उत्तर देना होगा कि जब धातुएं अम्लों से क्रिया करती है या अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं या देती हैं। फिर नेक्स्ट बात आता है हमारी अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं को कोई 3 गुणधर्म थे, वायु के साथ में, जल के साथ में और अम्ल के साथ में। जब अम्लों से अभिक्रिया होती है धातु की तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती हैं, और जल से क्रिया होती है तो क्या होता है, हाइड्रोक्साइड और प्लस H2 गैस या हाइड्रोजन गैस मुक्त होती हैं, और वायु से क्रिया करती हैं तो ऑक्साइड बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। नेक्स्ट हमारा है अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या है। पहला, वायु के साथ में अभिक्रिया। तो अधातु वायु के साथ में अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। तो सेम जैसे धातु भी क्या होता है, वायु के साथ में क्रिया करेगी तो ऑक्साइड बनेगी, उसी तरह से अधातु भी वायु के साथ में क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, और ये ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है। जबकि धातु में तो क्रिया करती है तब ऑक्साइड बनता जो होता है क्षारीय प्रकृति का, और यहाँ पर जब जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ दिखाए गए हैं कि सल्फर प्लस ऑक्सीजन, जिसको क्रिया करवाने पर क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड S+O2 बराबर SO2। तो ये तो हो गया वायु के साथ में अभिक्रिया। तो वायु के साथ में अधातु अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, और उसकी ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति। नेक्स्ट है जल के साथ में अभिक्रिया। अधातु सामान्यतः
जल या जल वाष्प के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। सामान्य रूप से जो धातुएं होती हैं वो क्रिया नहीं करती हैं, इसलिए फॉस्फोरस को जल में संग्रहित करते हैं। और फॉस्फोरस ज्वलनशील होता है, तो जिसको अपन संग्रहित करने के लिए उसको जल के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट आता है अम्ल के साथ में अभिक्रिया। अधातुओं का अम्ल के साथ में अभिक्रिया। अधिकांश अधातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन सल्फर, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल बनाते हैं। जैसे इसमें लिखा आसानी से कि अधिकांश धातुएं होती हैं जो तनु अम्लों के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन कुछ धातुएं जैसे सल्फर होता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल बनाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा धातुओं और अधातुओं का रासायनिक जो अभिक्रिया है या रासायनिक गुणधर्म क्या है, इनके बारे में हमने अध्ययन किया है। और साथ ही में हमने बोला, एक क्वेश्चन हमारा था कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबो करके क्यों रखा जाता है, इसका भी आंसर दिया था। कारण यह था कि सोडियम धातु वायु और जल के साथ में अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है, जिसके कारण इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। बाकी इसमें दौरान कार्य देखें तो दौरान कार्य के अंदर कुछ नहीं है, नॉर्मल है कि नंबर 1 की चीज़ था कि धातु वायु के साथ में अभिक्रिया। कोई भी धातु वायु के साथ में अभिक्रिया करेगा तो ऑक्साइड बनेगा और होगा धातुओं की जो ऑक्साइड की प्रकृति है वो है क्षारीय, और अधातुओं की जो ऑक्साइड बनाने की जो प्रकृति है वो है अम्लीय। दूसरा है धातु जल के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और तीसरी प्रक्रिया थी इसकी कि धातु अम्लों के साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं अम्लों के साथ में क्रिया करके। और तो इसी तरह से अधातु भी वायु के साथ में संयमित ऑक्साइड बनाते हैं वो अम्लीय प्रकृति के, और जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं अधातु, और अम्लों के साथ में अभिक्रिया करते हैं। कुछ तो तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। जो करते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं, ये प्रक्रिया चलती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू माय वीडियो वॉचिंग।